पूरे बिहार में तिरंगा यात्रा निकल रहा है ना, तो यह वोट जोड़ो यात्रा है। यह यहाँ के दलितों को, ओबीसी को, एससी एसटी को मूर्ख बनाने की यात्रा है। यह राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी पार्टी को ताकतवर बनाने की यात्रा है। यह सैनिकों के नाम पर और इस देश के इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर देश के शासन व्यवस्था में आने की यात्रा है। उन सांसद से पूछना चाहता हूं, बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि किस हैसियत से उन्होंने बोला कि मैंने उन आतंकवादियों के बहन से ही उनका विनाश करवा दिया। जो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इसको हमने सफल किया, इसको सफल करने के लिए हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की बहन ने अपनी जान की चिंता न करते हुए बाजी लगाकर कि आतंकवादियों को घुटना टेकाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बाद भाजपा के द्वारा पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। अभी हम मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानते हैं तिरंगा यात्रा को लेकर के ये क्या सोचते हैं कि भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। पहलगाम युद्ध के बाद जो बीजेपी जो षड्यंत्र रच रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेलना चाह रहे हैं देश में, और कह रहे हैं कि पूरे इसका हम श्रेय लेना चाहते हैं और तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, तो ये तिरंगा यात्रा करके यह देश के सैनिकों का और देश के आम जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे इसे बाबा साहेब ने बुलंद किया। इस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। आज वही अपने देश के साथ में हो रहा है। बताइए, अगर यह युद्ध, अगर इतना ही युद्ध का अगर होड़ मचा हुआ है कि युद्ध हो रहा है, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं और देश के जनता से पूछना चाहते हैं कि 24 घंटा 72 घंटा के अंदर में एक अमेरिका के आदेश पे युद्ध को विराम कैसे दिया गया? जब देश में किसी का पुत्र मरा, जब देश के लिए शहीद हुआ, तो उसका आज पूरे परिवार आज सूना पड़ गया, उसके परिवार में आज सन्नाटा पड़ गया है, उसके परिवार का माहौल बदला सा होगा। क्यों? क्योंकि देश के लिए वो लड़ा। लेकिन आज इसी देश के नेता और बीजेपी वाले कर रहे हैं कि इसका श्रेय हमको जाता है। और कुछ गोदी मीडिया थे, माफ कीजिएगा, मीडिया के बारे में बताना चाहते हैं, जो कहते थे कि भारतीय सैनिकों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया, भारतीय सैनिकों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, भारतीय सैनिकों ने रावलपिंडी स्टेडियम को ढा दिया। मैं उन गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि 24 घंटा के बाद में उनका बयान चेंज हो गया। कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस युद्ध को विराम दे दिए, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। 24 घंटे में उनका जो बयान था वो बदल गया। कहीं ना कहीं इसमें देश के जनता के साथ में और देश के सैनिकों के साथ में अपमान करने का काम किया गया। मुझे शक होता है, मैं भारतीय सैनिकों का सम्मान करता हूं और दिल से इस देश की रक्षा के लिए अगर अपनी जान की भी आहुति देना पड़ेगा तो हम सारे लोग तैयार हैं। पाकिस्तान क्या, हम सारे लोग तैयार है पाकिस्तान को मिटाने के लिए। अगर मेरे देश के ऊपर बात आएगा तो हम सारे लोग तैयार हैं। लेकिन यह किस तरह की नेतागिरी चल रहा है भाई? देश में एक तरफ हमला हुआ पहलगाम में और वहां 28 निर्दोष लोग मारे गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वही चौकीदार अपने आप को कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूं और मैं इस देश की रक्षा करने वाला हूं, तो उनकी उस समय उनकी चौकीदारी कहां गया था? जब देश के अंदर 3 आतंकवादी घुसते हैं और वही आतंकवादी के बारे में बता रहा है बीजेपी वाले कि पाकिस्तान के आतंकवादी है, तो बॉर्डर किसके हाथ में है? जब यह घटना हुआ तो विदेश से डायरेक्ट हर चीज कैंसिल करके जब देश लौटे तो सब देश को लगा कि आज मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ अजीब होगा और कश्मीर से, हाँ, एकदम कश्मीर ही जाएंगे मोदी जी आएंगे तो। लेकिन वो मोदी जी आए और कहाँ गए? बिहार चुनाव में आए, बिहार चुनाव में एंट्री मारे और बिहार चुनाव में आकर कर रहे हैं कि बिहार से करें कि हम पाकिस्तानियों को सबक सिखा देंगे। क्या सबक सिखा दिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके शासन काल में जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध में भी अमेरिका हस्तक्षेप डाला, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि नहीं, मैं जब तक पाकिस्तान को घुटने पर न टिका देता हूं तब तक मैं अपने कदम को पीछा नहीं लूंगा। इंदिरा गांधी के शासन काल में भी पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी के समय में भी वह अमेरिका हस्तक्षेप किया। उस समय भी इंदिरा गांधी का यही नारा था कि जब तक मैं पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से खदेड़ न देता हूं और जब तक मैं बांग्लादेश को आजाद न करा दूंगा तब तक मेरा स्वाभिमान, मेरे देश का स्वाभिमान, मेरे भारत का स्वाभिमान नहीं बचेगा। और वैसा इंदिरा गांधी की। लेकिन आज जो बड़े बड़े 36 इंच के और 72 इंच के छाती बताते हैं, सीना बताते हैं,
और कहते हैं कि हम घुटने टिका देंगे। पूरे बीजेपी मंडली पागल हो गया था। आप देखोगे कि पूरे बीजेपी के सांसद अडर भडर बयान देने लगे, कहने लगे जो सिंदूर जो हाँ जो मिशन हुआ उसमें जो हमारी बहन थी मुस्लिम बहन थी, हाँ सुफिया कुरैशी, उनके बारे में कहा जाए कि मैंने आतंकवादियों के बहन को भेजा और उसी के बहन से उनके विनाश करवाया। बताइए यह सैनिकों का अपमान। मैं उन सांसद से पूछना चाहता हूं, बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि किस हैसियत से उन्होंने बोला कि मैंने उन आतंकवादियों के बहन से ही उनका विनाश करवा दिया। क्या सोफिया जो थी हमारी बहन, इस देश की बहन, इस देश की बेटी, इस देश की मान सम्मान, क्या वो आतंकवादियों की बहन हो गई? और ये पूरे बीजेपी वाले आतंकवादियों के जैसा बातें बोलते हैं और दूसरे को आतंकवाद बताते हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा तो बीजेपी निकाल रहा है ना? तिरंगा यात्रा कह रहा है कि नहीं, हम देश के साथ है और देश ने सबक सिखा दिया, मोदी ने सबक सिखा दिया पाकिस्तान को। मोदी ने तो सबक इतना सिखा दिया कि तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। वही बीजेपी सांसद और बीजेपी तिरंगा से पसीना पूछने का काम कर रहे हैं, तिरंगा से नाक पूछने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकालकर। यह तिरंगा यात्रा नहीं है, यह वोट जोड़ो यात्रा है। बिहार चुनाव की वोट जोड़ो यात्रा है। पूरे बिहार में तिरंगा यात्रा निकल रहा है ना, तो यह वोट जोड़ो यात्रा है। यह यहाँ के दलितों को, ओबीसी को, एससी एसटी को मूर्ख बनाने की यात्रा है। यह राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी पार्टी को ताकतवर बनाने की यात्रा है। यह सैनिकों के नाम पर और इस देश के इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर देश के शासन व्यवस्था में आने की यात्रा है। मैं आपको बताना चाहता हूं। और तिरंगा यात्रा की जहां तक आप बात कर रहे हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तिरंगा तो हर किसी का स्वाभिमान है, हर किसी की मान है, हर किसी की पहचान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध 24 घंटा 72 घंटा के अंदर क्यों रुका? कारण क्या था? अगर 72 घंटे के अंदर रुकना ही था तो आखिर यह हमला हुआ क्यों? समझौता कर लेते हैं। अमेरिका 24 घंटा पहले क्यों नहीं समझौता? जब हमारे देश के 18 जो कहा जाता है सैनिक शहीद हो गए, जब देश में 28 निर्दोष शहीद हो गए, जब देश के लिए कुर्बान हो गए, तब जाकर अमेरिका हस्तक्षेप किया। और इसमें बीजेपी बाद में अमेरिका तो कहा कि नहीं, हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है करे कि अमेरिका ने हस्तक्षेप करवाया। तो मेरे समझ से पाकिस्तान के इशारे पर अमेरिका हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान के इशारे पर जो मोदी जी दावा करते हैं कि पूरे विदेश मेरे गिरफ्त में है, अमेरिका, चीन, जापान, इटली, सब लोग हमको मदद करने आ रहा है, तो मोदी जी कमजोर कहां पर गए? मैं माना कि आतंकवादियों का कोई धर्म जाति नहीं होता है। और जो पूरे बीजेपी मंडली कहते थे कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है, धर्म पूछकर मारा जा रहा है, तो मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आप भी तो जाति पूछकर मारते हैं, आप भी तो जाति पूछकर किसी का मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। आज बाबा साहेब के मूर्ति पार्लियामेंट में नहीं लगने देते हैं, क्या जाति के कारण से? जो बाबा साहेब समता मूलक समाज की सपना देख कर गए, जो बाबा साहेब इस देश में समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कहे, उस बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ने का आप काम करते हैं। आप कहां से देश जोड़ने की बात करते हैं? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आप तो पूरे पाखंडवाद की बात करते हैं। देश की संविधान में कहां लिखा है कि देश की सरकार किसी एक धर्म को प्राथमिकता देकर देश को मजबूत बना लेगा? कहां पर लिखा हुआ है देश के संविधान में? तो कहीं ना कहीं आप संविधान के विरोधी है। कहाँ मारा गया? आप कह रहे हैं कि हाँ धर्म पूछ करके जो है प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन जाति पूछकर भाजपा वाले मारते हैं। कहाँ मारते हैं? कोई प्रमाण है या इसी तरह की बात? बिल्कुल प्रमाण है सर। जाति पूछकर यहाँ पर बीजेपी वाले लोग मारते हैं। जाति पूछकर किसी को मूंछ रखने पर उसको मारते हैं, जाति पूछकर किसी के घोड़ी पर बैठने पर मारते हैं, जाति पूछकर उसको माने कि परिताड़ना किया जाता है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक समान देखती है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस देश की सरकार धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता है, वह हिंदू राष्ट्र को मानता है। बहुत ऐसे देखिएगा, माने कि योगी जी का बयान देखिएगा पूरा भगवादारी पहने हुए हैं। चलिए कपड़ा पर तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी उनका जो बयान आता है इतना खतरनाक तरीका से आता है कि लगता है कि इस देश से बौद्धिस्ट को मिटा दिया जाएगा, मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, ईसाइयों को मिटा दिया जाएगा। लगता है कि यह देश उनके बाप का बना हुआ है, उनके बाप का जागीर है। मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश की स्वाभिमान, पहचान और इस देश की मान सम्मान भारतीय सैनिक है।
इस देश की गुरूर, इस देश की माने कि रीढ़ भारतीय सैनिक है, उनकी सम्मान करेंगे। या देश किसी के बाप का जागीर नहीं है जो कहता है कि इस देश को हमने आजाद करवाया, और इस देश किसी के बाप का जागीर नहीं है जो कह रहा है कि आज मैंने सिंदूर जो हुआ है इसको, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, इसको हमने सफल किया। इसको सफल करने के लिए हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की बहन ने अपनी जान की माने की चिंता न करते हुए बाजी लगाकर माने कि आतंकवादियों को घुटना टेकाया। पाकिस्तानियों को नहीं, आतंकवादियों को घुटना टेकाया। क्योंकि भारतीय सरकार भी आज कर रही है कि मुझे पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, मैंने आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है। और पाकिस्तानियों का भी कहना है कि मुझे माने कि मेरा संबंध आतंकवादियों से नहीं है, आप किए अच्छा किए। और इसमें जो मीडिया जो लोग थे, हम कहते हैं ना गोदी मीडिया, जो भी टीवी पर दिखने को मिलता है, वो कहते थे कि बीजेपी है तो मुमकिन है पाकिस्तान साफ। आज रात में पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान पर भारतीय सैनिकों का कब्जा होगा। आज रात में पता चलेगा कि पूरे भारत माने कि पाकिस्तानी जो है ना छोड़कर पाकिस्तान को अमेरिका चले जाएंगे। इस तरह की बातें बनाकर देश के जनता को मूर्ख बनाकर, और आज 24 घंटा के अंदर में इस युद्ध को विराम देकर और यह साबित किया जा रहा है तिरंगा यात्रा निकालकर कि मैंने खास करके बीजेपी ने इस मिशन को सफल किया है। तो यह गलत है। बीजेपी अपने आप को क्रेडिट लेकर सैनिकों का अपमान करने का काम कर रहे हैं और हाँ ढोंग कर रहा है। और जिस प्रकार कर रहे हैं ना कि पूरे देश की सैनिक मोदी जी के नतमस्तक है, उनके चरणों में माने कि समर्पित है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मंत्री, जो सांसद, जो विधायक या बात को बोले हैं वो कहीं ना कहीं अनपढ़ मंत्री होंगे, अनपढ़ सांसद होंगे। और खास करके पूरे बीजेपी टीम को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह देश किसी के बाप का जागीर नहीं है। यह देश भारत की संविधान से चलता है और चलेगा भी।